प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर और दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में जादवपुर लोकसभा सीट के पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनावी रैली करेंगे। पहली बार कोलकाता में रोड शो भी करेंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि रोड शो शाम को 4 बजे महानगर के श्याम बाजार 5 पॉइंट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हो जाएगा और शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के आवास के पास ये संपन्न होगा। यहाँ पीएम स्वामी जी के घर में जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रोड शो शुरू होने से पहले हालांकि प्रधानमंत्री बाग बाजार स्थित मां शारदा के घर भी जाएंगे, जहां करीब 40 मिनट रुकने का भी कार्यक्रम है। रोड शो का थीम बांग्लीर मोने मोदी अर्थात बांग्ला वासियों के मन में मोदी रखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुमका में बीजेपी प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन के पक्ष में आयोजित महाविजय संकल्प सभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस चुनावी जनसभा को लेकर दुमका एयरपोर्ट पर लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा को देखते हुए एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। सभी प्रमुख स्थलों पर पुलिस की तैनाती है। सभा स्थल पर वीआईपी और आम लोगों के प्रवेश की समुचित व्यवस्था की गई है। हालांकि बीते सोमवार की शाम को कार्यक्रम स्थल पर तैनात किए जाने वाले तमाम पुलिसकर्मी, पदाधिकारी और जवानों की ब्रीफिंग की गई और उन्हें उनके दायित्व से अवगत भी कराया गया। सभा में विशाल जनसमूह आने की संभावना को देखते हुए चार दीवारी को काटकर अस्थायी गेट बनाया गया है। दर्जनों डीएफएम लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही मैदान में लोगों का प्रवेश हो सके। इससे पहले हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी पार्टी नेताओं के साथ तैयारी का जायजा लिया था। तो लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए वोटिंग अब 1 जून को होगी और इसको लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के चांदबाली, कोरई और निमापारा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गोलक महापात्र ने बीते रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 मई को चांदबाली, कोरई और निमापाड़ा में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बारीपदा के झऊपाड़िया में एक रैली को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर के आसपास को वो बालासोर और फिर केंद्रपाड़ा में एक सार्वजनिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। साथ ही पीएम मोदी पिछले 3 चरणों की तरह इस चुनाव के दरमियान भी पहला ओडिशा में ही रोड शो करने जा रहे हैं। ओडिशा के 21 लोकसभा सीटों में से अधिक सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के नेता कोशिशों में लगे हुए हैं। दरअसल चुनावी प्रचार को धार देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव केंद्रपाड़ा और भद्रक जिला में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में चुनाव के लिए मतदान अब 1 जून को होगा और इसको लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टियों के कद्दावर नेता ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं कर सियासी समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब आज हिमाचल के दौरे पर हैं। इस दौरान जेपी नड्डा 3 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी कड़ी में विपक्षी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भी हिमाचल में जनसभाएं की और रोहड़ू में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दोपहर के बाद एक उनकी जनसभा होगी और आज करीब 11 बजे जेपी नड्डा किन्नौर के रिंगागापिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद करीब 2 बजे वो रामपुर के ननखड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 जनसभाओं के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की रोहड़ू में जनसभा होगी। हालांकि बीते सोमवार को रोहड़ू पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम होंगे। 28 को राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। तो 7वें और अंतिम चरण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कुशीनगर, बांसगांव और वाराणसी में संयुक्त जनसभा कर
इंडिया के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। दोनों नेताओं की पहली संयुक्त जनसभा दोपहर में 12:20 पर कुशीनगर के पडरौना में सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के समर्थन में होगी और इसके बाद राहुल और अखिलेश की दूसरी संयुक्त जनसभा दोपहर 1:50 पर देवरिया में कांग्रेस के बांसगांव प्रत्याशी सदल प्रसाद के लिए होगी। तीसरी जनसभा की बात की जाए तो वो वाराणसी में करीब 4:50 पर होगी। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में दोनों नेता मतदाताओं से उन्हें वोट करने की अपील करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया के प्रत्याशी हैं।